नमस्कार, मैं उमेश। हम तो पूछेंगे कि सेगमेंट की कड़ी में आज आपसे यही बात जानना चाहते हैं कि बाघमारा किस और झारखंड किस और दोनों इसी एक दूसरे का संपूरक है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है डिग्री लेने का मन हो रहा है। डिग्री लेने का मन हो रहा है तो बाघमारा से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकता आपके लिए, क्योंकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता आज अपना बयान दिए हैं कि अगर माननीय विधायक ढुलू महतो पर अगर आप केस का स्टडी कर लेते हैं तो आप वकील छोटा नहीं तो मुंशी जरूर बन जाएगा। चलिए, बहरहाल जो भी हो, लेकिन आज हम इन्हीं से लेंगे, इसलिए कि हम बहुत लंबे से उनका केस का स्टडी कर रहे हैं, तो डिग्री हम आज लेकर जाएंगे। पहले तो नमस्कार आपका। नमस्कार और धन्यवाद जो आप आए। अशोक जी, ये जो स्टेटमेंट आया, डिग्री देंगे या खाली मुंशी बनाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि डिग्री तो खैर हम नहीं देंगे, मुंशी बना देंगे। देखिए, मुंशी भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो हमारे माननीय हैं उनके ऊपर में 4 दर्जन 5 दर्जन से अधिक केसेस। अरे तो कौन नेता है अशोक जी जिस पर केस नहीं है? एक आदमी आप हमको बताइए। अभी आप नई राजनीति में उतरे हैं इसलिए आप पर केस नहीं है, क्योंकि वर्तमान में आपकी संयुक्त प्रणाली की सरकार चल रही है। देखिए, ये बात सच है कि जो भी आदमी जनमानस की समस्या से जुड़ा है उसके ऊपर में कुछ ना कुछ केसेस होते हैं। ये बात आप भी समझ रहे हैं, ये बात हम भी समझ रहे हैं। आप भी पढ़े लिखे जमात से आते हैं, हम भी जमात से आते हैं, पढ़े लिखे जमात से आते हैं। देखिए, केसेस अगर आप इस तरीके से कहिएगा कि कौन सा राजनीतिज्ञ है जिसके ऊपर केस नहीं है, तो आप पहले गौर करिए कि केसेस किस तरीके का। धरना प्रदर्शन का केस है, ये नेता का श्रृंगार। तो धरना तो आप भी कर रहे थे, आप पे केस नहीं हुआ? नहीं, तो देखिए, अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं वो हम लोग संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। हम लोग कहाँ कोई कहीं का प्रोडक्शन अभी नहीं रोके हैं, किसी का काम को हम लोग बाधित। 1947 से 2021 तक की हम बात करेंगे संवैधानिक तरीके से। अगर धरना प्रदर्शन की बात की जाए तो आपको लगता है कि मांग माना जाएगा? देखिए, लेकिन फिर भी अगर ठीक है, मांग आपको सीधे तरीके से नहीं माना जाएगा, संवैधानिक तरीके से नहीं माना जाएगा, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि शुरुआत में ही जाकर के काम उसका चक्का जाम कर दिया जाए? नहीं, हर चीज़ का एक कोरम होता है। जैसे, बुरा मत मानिएगा, अभी जैसे आप मेरे पास आए तो आपने एक कोरम पूरा किया ना कि आप समय पता किया, आप अपने समय को देखें, अपनी उपलब्धता को देखें, फिर मेरी उपलब्धता को देखें, तब हम लोग आके बैठे। ठीक उसी तरीके से किसी भी मांग को मनवाने का इस जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसके तहत कुछ नियम होता है। पहले हम लोग पत्राचार करते हैं, फिर पत्राचार के माध्यम से हम लोग कुछ कड़े शब्द। अच्छा, अनायास तुरंत ऐसे क्या लगा कि अशोक जी को ये स्टेटमेंट देना आज ही ये इतना जरूरी क्यों लगा कि नहीं भाई, अब आप या तो वकील बन जाए या मुंशी बन जाए, माननीय जी का केस स्टडी कर लें? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हम किसी को बोल रहे हैं कि आप मुंशी ही बने। हम एक किसी बात के प्रकरण में हम बोले हैं इस बात को, क्योंकि इनका कहना है कि 37 बार यहाँ पर कातिलाना हमला हो रहा है और इतना जो है उनके ऊपर में, उनके जान के ऊपर खतरा है, जिसके लिए वो हम लोगों के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, देखिए, ये सब चीज़ों को सिक्योरिटी क्यों हटा दी सरकार? उनकी सिक्योरिटी की संख्या क्यों कम कर दी? देखिए, सिक्योरिटी का सरकार का, और ये तो सरकार का अपना विशेषाधिकार है। उनका कहना है कि माननीय अभी तुरंत अध्यक्ष पद पे आए पूर्व मंत्री और उन्होंने इसकी अनुशंसा के लिए आगे बात रख दी होगी। नहीं, ऐसा कुछ बात भी नहीं है। और देखिए, ये सब बड़े लोगों की बातें हैं, ये हमारे जुरिडिक्शन से बाहर का भी चीज़ है। लेकिन देखिए, सुरक्षा के बारे में जो भी बातें हैं, सुरक्षा का जो भी जिला प्रशासन का एक सुरक्षा कमेटी की बैठक भी होती है, जिसमें हर लोगों का अपना अपना ये किया जाता है कि किनको सुरक्षा देना है, किसको नहीं देना है, किसके सुरक्षा गार्ड को बढ़ाना है, किसको घटाना है। आज ऐसा नहीं है कि आज अगर आपको सुरक्षा नहीं है तो कल आपको नहीं मिलेगा, या आज आपके पास में सुरक्षा है तो कल उसको घटाया, बढ़ाया या हटाया नहीं जा सकता। ये सारा जो है जिला प्रशासन करता है, ये किसी नेता के बोलने पर नहीं। कितना केस है उन पे? देखिए, कितना केस है कि आपको ऐसे लगा कि वकील अगर 4-5 केस नहीं 50 केस स्टडी कर ले तो मुंशी बन जाए? देखिए, उनके ऊपर में हमको लगता है कि लगता क्या है, हमको लगता है कि 50-55 से वो ज़्यादा केसेस है। 2 दर्जन 4 दर्जन से 5 दर्जन के बीच में केसेस है, और उसमें हर एक तरीके का है। चाहे वो पुलिस का वर्दी फाड़ने का मामला हो, जबरन ज़मीन को जबरन ज़मीन छीनने का मामला लगते आ रहा है,
व्यापारियों को दिक्कत कर। आपकी सरकार क्या कर रही है? तो मेरा यही जानना है, जब उन पर इतना सारा है, अब तो सरकार उनका नहीं है, रघुवर जी तो घर बैठ गए, अब आप हेमंत जी पर निवेदन करें, उनकी बात रखें। आपकी संयुक्त प्रणाली की सरकार चल रही है। देखिए यही फ़र्क है कि हमारा जो सरकार झारखंड में चल रहा है वो हेमंत सरकार है, मोदी सरकार नहीं है कि जो भी मन आया आनन फानन में वो तुरंत जो है बिना किसी सिस्टम को फॉलो किए हुए वो जो है जा कर के लोगों को पकड़ ले, हर चीज़ और संवैधानिक तरीके से सब कुछ होगा। सरकार से निकल गए फिर भी बोल रहे हैं संवैधानिक तरीके से हम लोग चल रहे हैं। 2 टर्म से आपकी सरकार नहीं बन रही है केंद्र में जी, फिर किस तरीके से आप कह रहे हैं कि संवैधानिक नियमों को लेकर आप जनता के बीच में? हम झारखंड की बातें कर रहे हैं। अरे झारखंड में आपकी सरकार अभी वर्तमान में, आप एक्शन दिलवाइए विधायक जी पे। तो उसका तो एक प्रक्रिया हम बताएं ना कि एक प्रक्रिया के तहत ही जो भी कार्यवाही होता है, ऐसा नहीं होता है ना कि आज लोग जान रहा है कि फलाने केस में कौन किसने मर्डर किया, किसने डकैती किया, लेकिन ऐसा नहीं कि कल ही उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाता। आपने अपने सोशल मीडिया के स्टेटमेंट में रखा है नदखरकी वाली बात, क्या बात थी वो? देखिए नदखरकी में एक बात हुआ था कि मज़दूर का वहाँ पर लोकल सेल का लेकर के कुछ बातें हुई थी, जिसमें मज़दूर वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुए थे, जिसकी वजह से क्या है कि मज़दूर लोगों का भी एक समय था, एक जो है सहने की शक्ति थी कि आखिरकार में मज़दूर बेचारा जो डेली खाता कमाता है उसके रोजी रोज़गार पर भी अगर आप अटैक करिएगा तो फिर कैसे होगा। आज हम लोग जितना भी लड़ाई लड़ रहे हैं ये मज़दूर से संबंधित है। ये मज़दूर को आप कब तक बरगलाइएगा ये बोल करके कि हम मज़दूर का बेटा हैं। मज़दूर का बेटा है तो आपको मज़दूर का शोषण करने का राइट कोई नहीं देता है। और वहाँ पे क्या हुआ, फिर मज़दूरों ने उनका विरोध किया। इसी तरीके से अगर इसी तरीके का नेचर रहेगा तो लोग उनको हर कदम पर विरोध करेंगे। आपको कमीशन का खेल है क्या? देखिए ये कि कमीशन का खेल है क्या, ये हमको समझ में नहीं आता। जनता को आप लोग क्या क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि नहीं जलेसर महतो जी का कमीशन उस समय बंद हो गया, जलेसर महतो जी आज कहते हैं कि उनका कमीशन बंद हो गया। ये बौखलाहट वाली बात क्यों है दोनों पार्टियों में? देखिए किसको कमीशन मिलता है, किसका कमीशन बंद हो रहा है, किसको कमीशन नहीं मिल रहा है। आपके स्टेटमेंट से हमको लग रहा है अपनी पार्टी का पक्ष कर रहे हैं। देखिए अपनी पार्टी का तो पक्ष हर कोई को करना चाहिए। तो गलत नीति का भी करेंगे आप? हम अभी कॉमा दिए थे, फुल स्टॉप नहीं दिए थे कि अपनी पार्टी का पक्ष हर लोगों को रखना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी भी गलत चीज़ के लिए हम मुखर नहीं होंगे। हम देखिए गलत चीज़ के लिए भी मुखर होंगे। और आज जो जहाँ से मेरा उद्गम हुआ है, जिस परिवार से, स्वर्गीय ओपी लाल साहब के हम पुत्र हैं, तो हम लोग हमेशा से यही चाहे हैं कि मज़दूरों का, गरीबों का, दमित और जो दलित कुचले लोग हैं उनके साथ में किसी भी तरीके का अन्याय नहीं हो। और इसके लिए जहाँ पर भी जब कभी भी कहीं ज़रूरत होता है तो हम लोग उपस्थित होंगे। चलिए अंतिम एक मेरा प्रश्न रहेगा, इतनी बेबाकी विधायक जी के साथ क्यों, इतनी तलखी क्यों विधायक जी से आपकी? कौन कहता है कि तलखी है मेरी उनके साथ में? मेरा कोई तलखी उनके साथ में नहीं है और हम तो नहीं लगता है कि हम उनके साथ में कोई तलखी रखे हुए हैं। हाँ, लेकिन अगर तो मुंशी बनाने के लिए आप कैसे कह रहे हैं? बता रहे तो अगर कोई मज़दूर का समस्या के लड़ने के लिए अगर किसी से तलखी की बात आती है तो ठीक है, मेरा व्यवहार थोड़ा तल्ख हो सकता है, हम वहाँ पर आक्रामक भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पर मज़दूर और गरीबों के हक की बात होगी तो मैं किसी के साथ भी तल्ख होने को भी तैयार हूँ, किसी के साथ भी मैं उसका विरोध करने को भी तैयार। आप हैं अशोकलाल जी, इन्होंने अपनी बात को रखा बेबाक तरीके से। इनका कहना है कि ये मायने नहीं रखता कि आप किस दल से हैं, किस नीति से हैं, किस जाति से हैं, किस धर्म से, किस समुदाय से। अगर किसी नीति का मैं विरोध करता हूं तो उसका नाम है गलत, अगर किसी मैं व्यक्ति का विरोध करता हूं तो उसका नाम है गलत, अगर किसी मैं संस्था का विरोध करता हूं तो उसका नाम है गलत। मैं किसी धर्म जाति से मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा एक ही चीज़ लेना देना है। अगर मैंने स्टेटमेंट दिया है कि अगर केस स्टडी करने से आप बड़े वकील नहीं कम से कम उनसे बन सकते हैं तो आप कोर्ट जाएं और देखें कि कहां तक मैं गलत हूं। धन्यवाद आपका। इस लाइव सेगमेंट से बने रहने के लिए मेरी एक ही कोशिश होती है, हम तो पूछेंगे।